चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर मैं आपको ये सलाह देता हूं कि देखिए, अपने ग्रहों को बेहतर करने के लिए आप सूर्य को जल चढ़ाइए। और यकीन मानिए, सूर्य को जल चढ़ाने का जो मामला है वो इतना महत्वपूर्ण है कि उससे आपके सारे ग्रह बेहतर हो जाते हैं, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है, आपका मन बेहतर हो जाता है। तो आज हम ये जानेंगे, ये आपको बताएंगे कि सूर्य को अर्घ देने का पूरा मामला क्या है और सूर्य को अर्घ देने से किस तरह के फायदे होते हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि सूर्य अगर बलवान होगा तो मान सम्मान कैसे मिलेगा। सूर्य को अर्घ देने का तरीका क्या है, सूर्य को अर्घ देने की विधि क्या है और सूर्य को अर्घ देने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानने का प्रयत्न करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सूर्य देव की उपासना पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि सूर्य को अर्घ देने के फायदे क्या हैं और सूर्य को अर्घ देने का तरीका क्या है। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी, इसके उपरांत सप्तमी तिथि, नखहस्त, इसके उपरांत चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ज्योतिष की दुनिया में, ज्योतिष के मामले में आखिर सूर्य देव का महत्व क्या है, सूर्य देव का मामला क्या है और सूर्य को ज्योतिष में क्या समझा जाता है, क्या जाना जाता है। देखिए, समस्त सृष्टि के ऊर्जा और प्रकाश का कारण सूर्य ही है। पूरी सृष्टि की जो ऊर्जा है, पूरी सृष्टि का जो प्रकाश है, उसका स्वामी सूर्य है। स्वास्थ्य का अगर मामला देखें तो उसके पीछे भी ज्यादातर सूर्य होता है। जो आपका बेसिक स्वास्थ्य है, जो आपका मुख्य स्वास्थ्य है, उसके पीछे भी सूर्य होता है। जैसे आंखों की समस्या है, पेट की समस्या है, हड्डियों की समस्या है, इसके पीछे भी सूर्य होता है। राज्य, औषधि, पिता और खाद्य पदार्थ का जो कारक है वो सूर्य है। सूर्य से नाम और यश मिलता है और राज्य पद की, स्टेट पोजीशन की प्राप्ति होती है। यानी अगर सूर्य आपका फेवरेबल है तो आपको सरकारी विभागों में, सरकारी तरफ आपको पोजीशन मिलेगी और आपका नाम और यश बढ़ता चला जाएगा। सूर्य से हम फर्नीचर का विचार भी करते हैं। सूर्य के बारे में कहते हैं कि अगर आप लकड़ी का फर्नीचर इस्तेमाल करते हैं तो इससे सूर्य प्रबल होता है और अगर आप लोहे के फर्नीचर का इस्तेमाल करते हैं तो सूर्य इससे कमजोर होता है। यानी सूर्य से आप ये भी जान सकते हैं कि आपके फर्नीचर का मामला कैसा है। किसी भी तरह की स्वास्थ्य की समस्या के पीछे जो ग्रह होता है वो होता है सूर्य। बेसिकली अगर सूर्य गड़बड़ होगा तो आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें पैदा होंगी। लेकिन ये जानिए कि अगर कुंडली में आपके सूर्य प्रबल है, सूर्य मजबूत है आपका, तो ये समझ लीजिए कि जीवन की लगभग हर समस्या, जीवन की लगभग हर मुश्किल आपकी हल होती चली जाएगी अगर आपकी कुंडली में आपका सूर्य प्रबल है, आपका सूर्य मजबूत है तो। अब ये जानते हैं कि मान लिया कुंडली में सूर्य कमजोर है, मान लिया कुंडली में सूर्य वीक है, हम उसे मजबूत करना चाहते हैं, उससे लाभ लेना चाहते हैं, तो उसके सरल तरीके और उपाय क्या होंगे। देखिए, सूर्य को बहुत सारे तरीकों से मजबूत कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं सूर्य को मजबूत करने के।
मंत्र जप सकते हैं, रत्न पहन सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, लेकिन जो अर्घ देने का तरीका है, सूर्य को जो जल देने का तरीका है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अर्घ देने से सूर्य हर तरह से अनुकूल हो जाता है, अर्घ देने से सूर्य हर तरह से फायदेमंद हो जाता है। सूर्य को देखते हुए जल चढ़ाते हैं जब आप, तो इसको अर्घ देना कहते हैं। सूर्य को देखते हुए जल चढ़ाने की जो प्रक्रिया है कि आप अपनी निगाह सूर्य की तरफ जमाए हुए हैं और सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं अर्घ देना। इससे सूर्य के साथ साथ 9 के 9 ग्रह भी मजबूत होते हैं, यानी केवल सूर्य मजबूत नहीं होता, इससे आपके नवग्रह भी मजबूत होने शुरू हो जाते हैं। मात्र सूर्य को अर्घ देने से जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। यानी अगर आप सूर्य को जल देना शुरू करें नियमित रूप से और तरीके से दें, सिस्टम से दें, विधि से दें, नियम से दें, तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा और जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बहुत सारी मुश्किलों को बहुत आसानी से आप हल कर पाएंगे। अब ये जानते हैं कि सूर्य को अर्घ देने की विधि क्या है और सूर्य को अर्घ देने के नियम क्या हैं। देखिए, 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप नदी में स्नान कर रहे हैं, नदी में खड़े हो गए, हाथ में जल लिया और सूर्य को अर्घ दे दिया। नदी में रहकर भी सूर्य को जल दिया जा सकता है, लेकिन रोज रोज नदी पे जाके नहाना तो संभव नहीं है, इसलिए आप अपने घर पर भी सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। उगते हुए सूर्य को अर्घ देना सर्वोत्तम होता है, यानी जब सूर्य उग रहा हो उस समय अगर आप सूर्य को अर्घ दें, सूर्य को जल चढ़ाएं, तो ये आपके लिए सर्वोत्तम होगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा नवोदित रहने तक, जब तक सूर्य की किरणें नई रहें, यानी जब तक वो चुभे नहीं, तकरीबन गर्मियों में 7-8 बजे तक और सर्दियों में 10 बजे तक सूर्य को अर्घ दिया जा सकता है। जल देने के पहले व्यक्ति का स्नान कर लेना जरूरी है। होता क्या है, जब आप अर्घ देते हैं तो जल जो है ना वो गिरता है ऐसे, और सूरज की रोशनी जो है वो जल के माध्यम से होती हुई शरीर में प्रवेश करती है, प्रिज्म की तरह 7 रंगों में बंट के आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो जब आप नहाए रहेंगे तो उस ऊर्जा को, उस शक्ति को आप अच्छी तरह से एब्जॉर्व कर पाएंगे, अच्छी तरह से सोख पाएंगे। अर्घ देते समय अगर आप सफेद वस्त्र पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लोटे से या मिट्टी के बड़े पात्र से जल देना सबसे ज्यादा बढ़िया रहता है। लोटा स्टील का हो सकता है, पीतल का हो सकता है, कांसे का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, जिस भी लोटे से चाहें आप जल दे सकते हैं। अब ये जानते हैं कि जल देने के समय किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, जल देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। सुबह जल्दी से जल्दी जब आप अर्घ देंगे, सुबह जल्दी से जल्दी जब आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे, तभी इसका लाभ होगा। अगर आप दोपहर में जल चढ़ा रहे हैं या शाम को जल चढ़ा रहे हैं तो इसका फायदा नहीं होगा। यानी एज सून एज पॉसिबल, सूर्य के उगते समय अगर अर्घ दें तो बहुत अच्छा होगा। सूर्य की रोशनी जब चुभने लगे, यानी सूर्य की गर्मी जब परेशान करने लगे, ऐसे समय में जल देना अनुकूल नहीं होगा। यानी गर्मियों में तकरीबन 7 बजे के पहले आप जल दे दें, सर्दियों में 10 बजे के पहले दे दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप सूर्य को अर्घ देने के बाद मंत्र जप करते हैं, चाहे वो सूर्य का मंत्र जप करें, चाहे वो गायत्री मंत्र जप लें, चाहे वो हनुमान चालीसा पढ़ लें, तो इससे आपको विशेष फायदा जरूर होगा। और बिना स्नान किए हुए अर्घ नहीं देना चाहिए, वरना आप इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सूर्य को जल देते समय अगर पैरों पे छींटे पड़े तो बड़ा बुरा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप हवा में खड़े होकर जल नहीं देंगे,
आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि सामने एक पानी की बाल्टी रख लें, जल ऐसा चढ़ाएं कि सारा पानी बाल्टी में गिरे, बाद में उस पानी को पौधे में डाल दें, ये कर सकते हैं। लेकिन अगर जल चढ़ाने में आपके पैरों पे छींटे पड़ ही जाते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है। और जो लोग भी सूर्य को अर्घ देते हैं उन्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने पिता का और परिवार का विशेष सम्मान करें, क्योंकि अगर आप अपने पिता का सम्मान नहीं करते और सूर्य को अर्घ देते हैं तो आपको अर्घ देने से फायदा नहीं होगा। सूर्य का मतलब आपके पिता हैं, हमेशा याद रखिए। कैसे हैं उस पर कभी बात करेंगे, लेकिन ये जाने रहिए कि सूर्य का मतलब आपके पिता हैं, इसलिए अपने पिता के साथ संबंध बेहतर रखिए, तभी सूर्य की पूजा करिए। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग उद्देश्यों के लिए किस तरह से सूर्य को अर्घ देना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपको शिक्षा में फायदा हो, आपको एकाग्रता में फायदा हो, तो सूर्य भगवान को नीला जल अर्पित करें। नील खरीद लें, नील मिलता है बाजार में, 1 चम्मच आधा चम्मच पानी में मिलाएं ताकि पानी नीला हो जाए, और नीला जल सूर्य को अर्पित करेंगे तो शिक्षा में और एकाग्रता में आपको फायदा जरूर होगा। स्वास्थ्य के लिए और ऊर्जा के लिए जल में रोली या कुमकुम मिला लें या लाल चंदन मिला करके अर्घ दें तो बहुत अच्छा रहेगा। शीघ्र विवाह के लिए और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए, जल्दी विवाह के लिए और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए जल में जरा सी हल्दी मिला करके अगर आप सूर्य भगवान को जल दें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। इंटरव्यू आपको देने जाना है, आज आपका मान लिया इंटरव्यू है, आपको इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू में सफल होना है, तो जल में लाल गुड़हल का फूल डाल करके तब अर्घ दें, इससे आपको फायदा जरूर होगा। अपने पूर्वजों की शांति के लिए और कुंडली की बाधाओं को दूर करने के लिए जल में जरा सा काला तिल मिलाएं और ये जल और अक्षत मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको लाभ जरूर होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सब तरीके का फायदा हो, हर तरीके का फायदा हो, हर ग्रह का फायदा हो, तो आप सादा जल यानी प्लेन वाटर सूर्य को रोज सवेरे चढ़ाएं, सूर्य को रोज सवेरे अर्पित करें, तो जीवन के सभी हिस्सों में लाभ होने की संभावना बन जाएगी। अब अगर आप सूर्य को अर्घ नहीं दे पा रहे हैं, मजबूरी है, आपके यहाँ से सूर्य दिखाई नहीं देता, उगता नहीं, आपके घर के पीछे की तरफ उगता है, तो क्या करेंगे? जहां तक संभव हो, देखिए, उगते हुए सूर्य का दर्शन कर लीजिए। सड़क पे खड़े होके, पार्क में खड़े होके, जहां भी संभव हो, सूर्य के सामने हाथ जोड़ करके उगते हुए सूर्य का दर्शन करिए। कम से कम 5 मिनट तक उगते सूर्य की रोशनी में खड़े रहिए, इससे भी आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। और रविवार का व्रत रखें अगर आप, और केवल रविवार को ही अर्घ दें कि सप्ताह में एक ही दिन दे पाऊंगा मैं, क्योंकि रोज मेरे घर से दिखता नहीं है तो मुझे पार्क जाना पड़ेगा, तो मैं सप्ताह में एक ही दिन दे पाऊंगा, मैं संडे को अर्घ दे सकता हूं। तो आप रविवार का व्रत रखें और रविवार को सूर्य को अर्घ दें, तो इससे भी आपको लाभ जरूर होगा। ऐसे कमरे में, ऐसी जगह पर रहने का प्रयास करें जहां सूर्य की पर्याप्त रोशनी आती हो, क्योंकि सूर्य की रोशनी के कांटेक्ट में आप आएंगे तो आपको फायदा होने की संभावना ज्यादा होगी। तो याद रखिए, सूर्य इस प्रकृति के लिए सबसे ज्यादा अहम है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जब आप सूर्य की नियमित रूप से उपासना करते हैं तो ग्रह नक्षत्र तो आपके ठीक होते ही हैं, आप स्वस्थ होते हैं, आपके विचार बेहतर होते हैं, आपकी सोच में सुधार होता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर सकती हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि महिलाएं शिवलिंग को न छुएं, उनका स्पर्श करना मना है। क्या है इसके पीछे का तर्क और क्या है इसका सच, ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी क्या? स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम सूर्य को अर्घ देने के बारे में आपको जानकारियां दे रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं, पूनम है हमारे साथ गोरखपुर से।
पूनम से बात करते हैं। पूनम जी बताइए। हाँ सर नमस्ते, हम अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहते हैं। जन्म तारीख बताइए बेटी की। 22/9/91। 22/9 हाँ। और 1991। समय बताइए। समय 7:20 से। सुबह या शाम? शाम को। कहाँ पे जन्म हुआ है? सर गोरखपुर में। पूछिए क्या सवाल है। सर हम ये पूछना चाहते हैं, हम पंडित जी को दिखाते हैं तो बताते हैं कि उनकी मीन लगन है, लेकिन कंप्यूटर बताता है कि मेष लगन है। तो हम उसके भविष्य के बारे में पूछना चाहते हैं, उसका शादी कब होगा, उसका शादी जीवन कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसा रहेगा, करियर उसका कैसा रहेगा। बहुत चिंतित हम उसके बारे में सर। आपकी बिटिया की जो कुंडली बनती है वो मेष लग्न की ही बनती है। मीन लग्न काफ़ी कमज़ोर डिग्री का है और मेष लग्न तो तकरीबन 6 डिग्री का बनता है, इसलिए पंडित जी की गणना में गलती हो सकती है। मेष लग्न है इनका, राशि इनकी कुंभ बनती है। देखो इस कुंडली में कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में ये कोई नौकरी करेंगी, करियर इनका बढ़िया रहेगा, भविष्य इनका उज्जवल है। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि मंगल काफ़ी कमज़ोर हो गया है, जिस वजह से स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती है। अगर हम मंगल वाले पार्ट को ठीक कर लें तो इनका स्वास्थ्य और इनका जीवन बेहतर होगा। एक इनको मूंगा पहना दें, देसी मूंगा, वजन में 10-12 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में। मंगलवार को सवेरे देसी मूंगा पहनाने से इनको लाभ होगा। और साथ ही साथ इनको कहें कि नित्य प्रातः ये सूर्य को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके और भी सवालों के जवाब देंगे। साथ ही साथ बात करेंगे आपके राशियों की और जिज्ञासा की। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवालों के जवाब दे रहे थे और बात कर रहे थे सूर्य को अर्घ देने के विधान के बारे में, नियम के बारे में। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके और भी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन इन सबके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको नींद आने में समस्या होती है, नींद आपको ठीक से नहीं आ पाती है, तो रात में 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा छोटा चम्मच दालचीनी का पाउडर मिला लें और इसको मिला करके आप पी जाएं। अगर आप रोज रात में ऐसा करना शुरू करें तो धीरे धीरे आपकी नींद बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। तो दूध में भी डालकर आप पी सकते हैं इसको। हल्के गुनगुने दूध में डाल करके चीनी का पाउडर आप पिएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे आपकी नींद थोड़ी अच्छी हो जाएगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि। मेष राशि, वैवाहिक संबंधों में दिक्कत दिखाई दे रही है। रुका हुआ धन मिल सकता है, लेकिन इस समय यात्रा मत करिएगा। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 65%। वृष राशि, धन की प्राप्ति के योग बनते हैं आपके लिए। संतान से आपको सुख मिलेगा। लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी रखें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। यात्राओं में सावधानी रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 60%। कर्क राशि, किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी। करियर में सुधार होगा। छोटी यात्रा के योग बने हुए हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, धन लाभ के योग बनते हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य साथ निभाएगा 80%। कन्या राशि, मान सम्मान मिलेगा। धन लाभ के योग आपके लिए बनते हैं। यात्रा आपकी अनुकूल रहेगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 90%। तुला राशि, वाद विवाद से बचाव करें। चोट चपेट से सावधान रहें। नौकरी में सावधानी बनाए रखें।
शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, मित्रों से मुलाकात होगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं, नौकरी में कोई लाभ होगा, आर्थिक लाभ की स्थिति बन पाएगी। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 80%। मकर राशि, करियर की चिंताएं समाप्त होंगी, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी, धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग स्लेटी और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, पारिवारिक मामलों में समस्या हो सकती है, सेहत का ध्यान रखें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, कारोबार में लाभ के योग बनते हैं, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग चमकदार नीला और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, श्वेता हैं हमारे साथ पटना से, उनसे बात करते हैं। श्वेता बताइए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। नमस्कार, बताइए। पंडित जी, एक तो गाड़ी लेना चाहते, फाइनेंस करके लोन लेके, और बेटे के बारे में पूछना है। बेटे का डेट ऑफ बर्थ बताइए। 21 फरवरी 21 फरवरी 2007। 2007। समय बताइए। दोपहर के 1:34। कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना में। इसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है पंडित जी, इसका थोड़ा बुद्धि भी कम करता है। ये तेज हो सकता है कि नहीं, इसका कौन सा फील्ड में कैरियर बनवाएं, और वही गाड़ी एक लेना चाहते, फाइनेंस कर ठीक रहेगा कि नहीं, बता दीजिए। देखो, पहले ऐसा है कि आपके बेटे की कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और राशि बनती है मीन। अष्टम भाव में मंगल चला गया है और शनि कुंडली के दूसरे खाने में है, तो ऑब्वियसली शिक्षा में दिक्कत आने की संभावना बनती है और चोट चपेट लगने की भी संभावना बनती है, दुर्घटनाओं की संभावना बनती है। उसका शुरुआत में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अभी इसके स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर करने का प्रयास करिए। अभी तो बच्चा छोटा है, अभी थोड़ा समय है इसके इम्प्रूव होने में, लेकिन ये है कि अभी उपाय किए जाएं ताकि इसका शिक्षा बेहतर हो, इसका स्वास्थ्य अच्छा हो। एक इसको पन्ना बनवा करके 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में काले धागे में बुधवार की शाम को गले में पहना दीजिए। और आप इसकी माता जी हैं, अपने बच्चे के लिए रोज सवेरे 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने प्रश्न पूछा है कि गाड़ी ले सकते हैं कि नहीं। इस समय की जो प्रश्न कुंडली बनती है, उस प्रश्न कुंडली के हिसाब से आप बिल्कुल गाड़ी खरीद सकती हैं, लेकिन लाल और काले रंग की गाड़ी मत लीजिएगा। अगर फाइनेंस पे गाड़ी खरीदना चाहती हैं तो इस समय आप गाड़ी बिल्कुल खरीद सकती हैं। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, राहुल हैं हमारे साथ लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। राहुल बताइए। पंडित जी, हमारी 1-1.5 महीने से जो है तबीयत बहुत ज्यादा खराब रह रही है। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? व्यवस्था भी नहीं सही है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 16/7/92। 16/7/92। समय बताइए। 1:27 AM सुबह का। कहाँ पे जन्म हुआ है? लखनऊ में। अब बताइए राहुल, क्या प्रॉब्लम है? पंडित जी, थोड़ा सा इधर 1-2 महीने से हमारी तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टरों को दिखा भी रहे, अच्छे डॉक्टरों को, तो रिपोर्ट में कुछ नहीं, स्टोन है पेट में खाली, उलझन, घबराहट, नई जो है कमजोरियां लगी रहती हैं, और जो है थोड़ी आर्थिक व्यवस्था नहीं सही है इस समय, और इस मतलब मेंटली परेशान रहते हैं इस समय थोड़ा। कुंडली वृषभ लग्न की है, राशि मकर बनती है, चंद्रमा शनि का कॉम्बिनेशन है, यानी ऑब्सेस्ड माइंड है। कहीं ना कहीं इस कुंडली में डिप्रेशन जैसी संभावना दिखाई दे रही है। जो मन का मामला है ना, वो बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि आपको शारीरिक रूप से कोई दिक्कत इस समय नहीं बनती है। इस समय पेट में थोड़ी बहुत दिक्कतें हों तो हों, लेकिन बाकी जो आप बीमारी महसूस कर रहे हैं ये साइकोलॉजिकल है, ये मानसिक है। तो अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप किसी मनोचिकित्सक को, किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, उससे आपको फ़ायदा होगा। जहाँ तक आर्थिक स्थिति के बेहतर होने का सवाल है, आर्थिक स्थिति आपकी 14 सितंबर के बाद से बेहतर होनी शुरू हो जाएगी।
एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज सवेरे नमः शिवाय इस मंत्र का जितना ज्यादा से ज्यादा आप सुबह के समय जप करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में करियर और जीवन में आपके बड़ा बदलाव होगा, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आपको सेहत की रह सकती है। राहत की बात यह है कि धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। विवाह और संतान प्राप्ति के योग आने वाले साल में आपके लिए बनते हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शनि मंत्र का जप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर सकती? देखिए, शिवलिंग जो है वो शिव और शक्ति का निराकार स्वरूप है। उसमें शिव भी हैं लिंग रूप में और चारों तरफ वेदी के रूप में पार्वती भी हैं। ये ब्रह्म स्वरूप है, इस पर लिंग भेद नहीं होता कि स्त्री के लिए अलग और पुरुष के लिए अलग। ये तो स्वयं ब्रह्म का मामला है। कोई भी महिला शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है, शिवलिंग का पूजन कर सकती है, क्योंकि वो केवल शिव नहीं है, उसमें पार्वती भी विद्यमान है। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में शिव जी के सामने घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिएगा रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।